आज की वीडियो ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित है। 18 जून 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपसे ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वो परमाणु रिएक्टर के एक टाइप के रूप में होते हैं। अगर परमाणु रिएक्टर के आप टाइप को देखेंगे तो आपको कई एक टाइप मिलेंगे, लेकिन आपको उतने टाइप के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए कई टाइम भाई सवाल पूछ भी सकता है, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पूछा ही है, और लेकिन चांसेस कम होते हैं कि वहां से सवाल बने। जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट या डिफिकल्ट लेवल का बनाना होगा तो उसके टाइप के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि ब्रीडर रिएक्टर पूछा गया है तो कम से कम ब्रीडर रिएक्टर के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। परमाणु रिएक्टर और परमाणु एनर्जी के बारे में हमने आपको बतला ही दिया है, तो इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बतला दे रहे हैं। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बतला दे रहे हैं, इसको आप कट आउट कर लीजिएगा। समझते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर क्या है। ब्रीडर रिएक्टर भी एक विशेष प्रकार का परमाणु रिएक्टर होता है। आप कह सकते हो कि ब्रीडर रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का एक टाइप होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह बिजली बनाने का कार्य करता है, लेकिन बिजली बनाने के दौरान जो ईंधन वो खपत करता है उस खपत करने से ज्यादा वो ईंधन पैदा करता है। इसका मतलब क्या है कि हमने आपको लास्ट क्लासेज में बतलाया था कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं या साधारण रिएक्टर होते हैं वो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं, और यूरेनियम 235 धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। ठीक है, जबकि जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वो यूरेनियम 238 या थोरियम 232 का उपयोग करते हैं, जो कि धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इनका सामान्य विखंडन भी वह नहीं करता है। इसका मतलब क्या है भाई, यह यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में और थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में इसको बदल देता है। जब यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 में बदल देता है तो ये जो बदला हुआ ईंधन होता है वो नए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये बिजली तो बनाता ही है, साथ ही साथ अतिरिक्त ईंधन भी बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि परमाणु ईंधन का ये बेहतर उपयोग करता है और कचरे को कम करता है। आप कह सकते हो साधारण रिएक्टर की अपेक्षा ये अपशिष्ट भी कम बनाता है, आपको लंबे समय तक ऊर्जा दे सकता है और नया ईंधन भी साथ ही साथ बनाता रहता है। ब्रीडर रिएक्टर को हिंदी में हम प्रजनक रिएक्टर के नाम से जानते हैं। भारत में कई एक प्रजनक रिएक्टर है। कलपक्कम में इस तरह का एक ब्रीडर रिएक्टर भारत में स्थापित किया गया है। इस प्रकार के रिएक्टर को आप देखेंगे तो द्रुत एवं मंद अर्थात दो प्रकार के रिएक्टर इस प्रकार में होते हैं। परमाणु रिएक्टर की अपेक्षा ये कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। तो भारत में कई एक प्रजनक रिएक्टर हैं। ये रिएक्टर दो प्रकार के द्रुत एवं मंद प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है, इस पूरी गतिविधि को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप मुर्गी को जानते ही होंगे, एक मुर्गी को लेकर इसको आप समझिए, जैसे एक मुर्गी जो होती है अंडे भी देती है, उसमें से कुछ अंडे आप खा भी लेते हैं और कुछ से नई मुर्गियां निकलती हैं। इससे होता क्या है कि आपके पास हमेशा अंडे भी रहते हैं और आपके पास हमेशा मुर्गियां भी बनी रहती हैं। उम्मीद करता हूं ब्रीडर रिएक्टर क्या है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम सवाल जो हमसे पूछा गया था उसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर के बारे में क्या सही है। पहला विकल्प है दे प्रोड्यूस मोर फिजल मटेरियल देन दे कंज्यूम। वे अपनी खपत से ज्यादा विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। सेकेंड ऑन है देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, थर्ड ऑन है दियर, पहले तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए भाई, भारत में कई ब्रीडर रिएक्टर हैं। दियर आर टू टाइप्स ऑफ फास्ट एंड स्लो ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स, ये भी बात सही है। नेक्स्ट ऑन फॉर ब्रीडिंग ऑपरेशन द कन्वर्सेशन रेशियो मतलब कि फिजिल मटेरियल प्रोड्यूस्ड फिजिल मटेरियल कंज्यूम शुड बी मोर देन वन। मतलब कहने का है प्रजनन संचालन के लिए रूपांतरण अनुपात उपभोग की गई से अधिक होना चाहिए और ब्रीडर रिएक्टर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ये बात तो सही नहीं है। अब आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि विकल्प के रूप में आपको 3 चूज करना है, 2 कैंसिल आउट हो गए, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो ए, सी और डी के रूप में मिल जाएगा। आपको जो आंसर मिलेगा ए, सी, डी के रूप में मिल जाएगा। अर्थात पहला विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है और थर्ड विकल्प सही है। ठीक है, थर्ड विकल्प सही है एंड फोर्थ विकल्प सही है। ए, सी, डी इसका राइट आंसर
बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ब्रीडर रिएक्टर क्या है आपको समझ आया होगा।